हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास की एक ऐसी वीरांगना महिला के बारे में जिसने राजस्थान का पहला अग्निजोर किया था। इस महिला के बारे में कहा जाता है कि वह इतनी सुंदर थी कि इसी सुंदरता की वजह से मेवाड़ का पहला जोहर हुआ। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मेवाड़ की महारानी पद्मावती के बारे में। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 1300 ईस्वी के मध्य। 1301 से 1303 ईस्वी के मध्य मेवाड़ यानी चित्तौड़ के शासक थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के समय दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन था और वहां के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। भारत के दक्षिण में एक द्वीप था जिसे सिंहल द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी सिंहल द्वीप के राजा थे गंधर्व सेन और गंधर्व सेन की पत्नी का नाम था चंपावती। चंपावती और गंधर्व सेन की एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती। पद्मावती के पास में एक हीरामन नाम का तोता था जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मानव की हूबहू आवाज में बात करता था। एक दिन हीरामन तोता वहां से उड़कर गागरोन पहुंच जाता है और गागरोन से उसे एक शिकारी पकड़ लेता है। वह शिकारी हीरामन तोते को पकड़कर मेवाड़ के शासक रतन सिंह के पास ले आता है और रावल रतन सिंह को भेंट कर देता है। रावल रतन सिंह हीरामन तोते को अपनी पत्नी नागमती को गिफ्ट कर देता है। एक दिन नागमती हीरामन तोते से पूछती है कि तूने बहुत दुनिया देखी है, तू चारों ओर घूमता रहता है, कभी तूने मेरी जितनी सुंदर महिला देखी है? तो हीरामन तोता इस बात पर नागमती का उपहास उड़ा देता है, जिस पर नाराज होकर नागमती रावल रतन सिंह के पास जाकर ये सारी बात बता देती है। रावल रतन सिंह हीरामन तोते से पूछता है और हीरामन तोता उसे कहता है कि जिस राज्य से मैं आया हूं उस राज्य की राजकुमारी इस विश्व की सबसे सुंदर महिला है। वह जब पानी भी पीती है तो पानी भी उसके गले से उतरता हुआ दिखाई देता है। यह बात सुनकर रावल रतन सिंह उस हीरामन तोते को लेकर सिंहल द्वीप के लिए चला जाता है और वहां जाकर वह पद्मिनी को देखकर अति प्रसन्न होता है और पद्मिनी से विवाह कर लेता है। जब रावल रतन सिंह प्रेम प्रसंग में वहां पर डूब जाता है तो उसे वहां रहते हुए 12 साल बीत जाते हैं। इस बीच में रावल रतन सिंह की पहली पत्नी नागमती उनके वियोग में उन्हें एक पत्र लिखती है और उन्हें मेवाड़ लौटने के लिए वापस बुलाती है। जब रावल रतन सिंह अपनी पत्नी पद्मिनी को लेकर मेवाड़ पहुंचते हैं तो वह वहां आकर एक उत्सव मनाते हैं और उस उत्सव में रानी पद्मिनी मेवाड़ की जनता को दान दक्षिणा देती। उसी दान दक्षिणा देते समय वहां पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन एक तांत्रिक था और वह जब पद्मिनी उसे कुछ दान दक्षिणा दे रही थी तब राघव चेतन पद्मिनी को देख लेता है और वह उसे मन ही मन पाने की लालसा करता है। राघव चेतन अपने मन के अंदर पद्मिनी को पाने की लालसा कर चुका था। एक दिन जब रावल रतन सिंह को इस बात का पता चलता है कि राघव चेतन पद्मिनी के बारे में सोचता रहता है तो वह उसे वहां से देश निकाला दे देता है। राघव चेतन को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह वहां से चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास में। अलाउद्दीन खिलजी उस समय दिल्ली का शासक था। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी अपने दरबार में बैठा रहता है और राघव चेतन जाकर उसे बताता है कि आपके हरम में जो भी महिलाएं हैं वो उस महिला के आगे कुछ भी नहीं है। यह बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि कौन है वो और कहां से। तब राघव चेतन पद्मिनी के बारे में पूरी बात बताता है और अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के ऊपर घेराबंदी कर देता है। जनवरी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के दुर्ग के चारों तरफ घेराबंदी कर देता है और अगस्त 1303 के अंदर वह 8 महीने तक
मेवाड़ की घेराबंदी करे रहता है। जब वह 8 महीने तक मेवाड़ दुर्ग की घेराबंदी करे रहता है तो एक दिन वह परेशान होकर रावल रतन सिंह को एक पत्र लिखता है और उस पत्र में कहता है कि मुझे एक बार पद्मिनी का चेहरा दिखा दो, जिस पर रावल रतन सिंह उसे मना कर देता है। रावल रतन सिंह मना करने के बाद में पद्मिनी उसे मनाती है और कहती है कि अगर मेरे चेहरे देखने से ही वह यहाँ से चला जाता है तो एक बार हम उसे अपना चेहरा दिखा देंगे। इस बात को मानते हुए रावल रतन सिंह अलाउद्दीन की शर्त को मान जाता है और अलाउद्दीन को दुर्ग में बुला लेता है। मेवाड़ दुर्ग में 7 दुर्ग थे। जब अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी का चेहरा दिखाया जाता है एक तालाब के अंदर, साफ पानी भरा जाता है और उस पानी में रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब बनता है और उसे देखकर वह अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को पाने की लालसा कर बैठता है। जब दोनों वहां से चेहरा दिखाने के बाद में जाते हैं तो रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने के लिए गेट के बाहर आते हैं। मेवाड़ दुर्ग में 7 दुर्ग गेट थे। जब वह हर एक दुर्ग से गुजरता हुआ जा रहा था तो वह देखता हुआ जा रहा था। जब 7वें गेट के पास में रावल रतन सिंह आते हैं तो वह अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को धक्का देकर बाहर कर देता है और द्वार बंद करके उसे वहां बंदी बनाकर ले जाता है दिल्ली। जब अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को लेकर दिल्ली पहुंच जाता है तो वह मेवाड़ एक पत्र लिखता है और उसमें कहता है कि अगर रावल रतन सिंह को छुड़ाना है तो पद्मिनी को दिल्ली लेकर आओ। इस बात पर वहां के सेनापति मना कर देते हैं, लेकिन पद्मिनी इस बात को स्वीकार कर लेती है और वो अपने चाचा गोरा और भाई बादल जो उनके सेनापति भी होते हैं उनको बोलती है कि मैं ऐसा करने को तैयार हूं। तब वह एक रणनीति बनाते हैं और वह भी एक पत्र लिखते हैं अलाउद्दीन खिलजी को और उसमें पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी से कहती है कि मैं अकेली नहीं आऊंगी, मेरे साथ में 1600 बाकी मेरी सहेलियां भी आएगी। तो अलाउद्दीन खिलजी इस बात पर सहमति जता देता है और कहता है कि जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। उन 1600 स्त्रियों के मध्य मेवाड़ के सेनापति गोरा और बादल को भी स्त्री के वेश में उन डोलियों में बिठाकर भेज दिया जाता है। जब वो वहां जाते हैं तो जाने के बाद में रानी पद्मिनी वहां जाकर अलाउद्दीन खिलजी से कहती है कि मुझे एक बार रावल रतन सिंह से मिलने दो। तो अलाउद्दीन इस बात को मान जाता है और रानी पद्मिनी की रावल रतन सिंह से मिलने की बात मान लेता है। तो रतन सिंह को लेकर पद्मिनी वहां से मेवाड़ चली जाती है और इस बात का जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है तो वह मेवाड़ दुर्ग पर आक्रमण कर देता है और भयंकर युद्ध होता है जिसमें रावल रतन सिंह और उनके दोनों सेनापति गोरा और बादल भी युद्ध में मारे जाते हैं और रानी पद्मिनी जिसने 1600 स्त्रियों के साथ जाकर मेवाड़ दुर्ग में अग्नि के अंदर कूदकर अपनी जान दे दी, जिसे राजस्थान का पहला अग्नि जोहर भी कहते हैं। ये सब कहानी हमें एक ग्रंथ से मिलती है। इस ग्रंथ को मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था 1540 में, जिसे पद्मावत ग्रंथ कहते हैं। इतिहास के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें।